और एक बड़ी खबर इजराइल और हमास जंग से जुड़ी हुई। उत्तरी सीमा के पास इजराइल की अगर बात करें तो वहां पर इजराइल ने हमला लगातार जारी रखा है। हमास के ऊपर फायरिंग की गई है। इजराइल में आतंकियों के छिपने की जानकारी मिली थी। इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उत्तरी सीमा के पास इजराइल की फायरिंग सामने आ रही है। आतंकियों के वहां पर छिपने की जानकारी मिली, उसके बाद इजरायली फोर्सेस ने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी है। आज छठा दिन इजराइल हमास जंग का और आतंकियों के ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल। इसी क्रम में उत्तरी सीमा के पास आतंकियों के छिपे होने की जब खबर मिली इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, तो उन्होंने वहां पर उनको टारगेट करके फायरिंग की है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिडिल ईस्ट से हमारे पास। कुसरा गांव में इजराइल की फायरिंग, बड़ी खबर। उत्तरी सीमा के पास आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली फोर्सेस ने फायरिंग की है। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, और यह अपडेट है इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई। बड़ी अपडेट जंग से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। खान यूनिस में फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक पर हमला हुआ है। हमले में बैंक की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक पर हमला हुआ है खान यूनिस में, और इस हमले में यह बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। तस्वीरें देखिए आप, जबरदस्त जोरदार हमला यहां खान यूनिस में फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक पर धुआं उठता हुआ देखिए कैसे किया गया, और इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। खान यूनिस ये स्थान, फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक इस बिल्डिंग में, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है, और धूल का गुबार उठता हुआ बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह। रॉकेट से बिल्डिंग की जड़ पर हमला किया गया और बिल्डिंग को समाप्त कर दिया गया। धूल का गुबार पर फिर से देखिए कैसे इसे खत्म किया गया। खान यूनिस ये जगह जहां पर ये फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक, और इसको इस तरीके से तबाह किया इस बिल्डिंग को। जबरदस्त जंग इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में, और ये उससे जुड़ा ताज़ा अपडेट और तस्वीर खान यूनिस से आ रही है। तस्वीर ये फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक को तबाह किया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश की तमाम खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा। पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड और आदि कैलाश के करेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का भ्रमण करेंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में प्रियंका गांधी एक रैली को करेंगे संबोधित। कमलनाथ भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान में बदली चुनाव की तारीख, अब 23 की जगह 25 नवंबर को होगी वोटिंग। देवोत्थान एकादशी की वजह से फैसला। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मतदान की तारीख बदलने को सही ठहराया। कहा ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकेंगे वोटिंग में भाग। कांग्रेस नेता अमृता धवन ने भी चुनाव आयोग के फैसले को ठहराया सही। कहा कि एकादशी की वजह से वोट प्रतिशत पर पड़ता है फर्क। बिहार के बक्सर में बड़ी रेल दुर्घटना, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतरी, 2 पलटी। रेल हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 100 के करीब घायल। दिल्ली से कामाख्या जा रही थी ट्रेन। रेलवे अधिकारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया पटना। सामान्य घायलों का इलाज बक्सर के अस्पताल में जारी। रेल हादसे के बाद रेस्क्यू कर निकाले गए शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, संपर्क करने पर घटना की मिलेगी पूरी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हादसे के बाद अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। पटना एम्स में घायलों का हाल जाना। बक्सर रेल हादसे की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई, रूट्स बदले गए। पटना वाराणसी जन शताब्दी एक्सप्रेस रद्द। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जताया हादसे पर दुख, घायलों के इलाज के दिए निर्देश। और अब बारी है लाइव टिप्स की, और इसमें मार्केट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए ये आपको बताने जा रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अशोक अग्रवाल। मार्केट में पैसा लगाने के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बुक्स हैं। आप उन बुक्स को पढ़ें, मार्केट के बारे में जानें, फिर कंपनी के बारे में रिसर्च करें, इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करें, ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में देखें, मैनेजमेंट के बारे में देखें। और उस मार्केट एक दिन का गेम नहीं है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना। तो जल्दी में इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें।
ब्रेस्ट कैंसर से बचने के उपाय आपको बताएंगे मैक्स अस्पताल के कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर गोपाल शर्मा। और जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही हम इससे जल्दी डायग्नोसिस कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल तो नहीं है लेकिन क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है। तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करने के लिए हमको स्क्रीनिंग पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि जैसे ही 40 की एज होती है या घर में किसी भी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो हमको ईयरली मैमोग्राफी कराना चाहिए, क्लिनिकल चेकअप कराना चाहिए और 20 की एज के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर किसी फीमेल्स को आना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर हमारी नजर लगातार है। लगातार छठा दिन भी ये जंग जारी है और गाजा पट्टी के इलाकों में बम बरसाए गए। लेकिन अब बिहार की बात करते हैं। बिहार के बक्सर में बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। बक्सर और आरा के बीच रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। इस रेल हादसे में 4 ट्रेन यात्रियों की मौत की खबर है। 70 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉक्टर्स की टीम घटनास्थल पर मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पटना एम्स किया गया रेफर। सामान्य घायलों का इलाज रघुनाथपुर अस्पताल में जारी। रेल हादसे में निकाले गए शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई बॉडीज, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल हादसे की वजह से कई ट्रेनें हुई प्रभावित। कई ट्रेन के बदले गए रूट। पटना बिहार के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की गई कैंसिल। हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया 4 हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर घटना की मिलेगी पूरी जानकारी। पटना, दानापुर, आरा के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी। कमर्शियल कंट्रोल के लिए भी जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर्स। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हादसे के बाद हादसे की अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। पटना एम्स में घायलों का जाना हाल, घटनास्थल का लिया जायजा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हादसे को बताया दुखद। बचाव कार्य टीम को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। घायलों के इलाज के लिए निर्देश जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।